अगर अपने आस पास में क़ुर्ब व जवार में सही अक़ीदे और मनहज के लोगों की मस्जिद नहीं है और उन लोगों की मस्जिदें हैं जिनके अक़ीदे गलत हैं, बेबुनियाद हैं, जिसमें शिर्क और बिदआत पाई जाती हैं, जिनके अक़ीदों के अंदर, जिनके आमाल के अंदर, तो क्या हम अपने घरों में नमाज़ पढ़ें या उनके पीछे हम नमाज पढ़ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक देवबंदियों का ताल्लुक़ है, अगर किसी के बारे में वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं है कि वो फ़िअलन शिर्क अकबर के अंदर मुब्तला है, तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। हमारे सलफ़ उसके पीछे नमाज पढ़ते रहे हैं। हम अपने उलमा में से शायद ही पीर बदियुद्दीन राशिदी एक आध दो के अलावा कोई हो जो इसको नाजायज़ कहता हो। अलबत्ता वो बरेलवी हजरात जो सराहन इस्तिगासा बिल अमवात या अली या गौस के नारे लगाते हैं और क़ब्रों को सजदा और ये सारी चीज़ें जायज़ उर्स वगैरह, उनके पीछे क्यों? इसलिए कि उनका शिर्क खुला हुआ है कि नहीं। लेकिन आम जो देवबंदी हैं, हनफी हजरात हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ने में इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं। देखिए, हरज की बात है, अलबत्ता बेहतर यह है कि क्या है, इमाम उससे अच्छा मिले, आप उसके पीछे नमाज पढ़िए। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ उन्हीं की मस्जिद है, वही इमाम है कि नहीं, तो हम इस हुज्जत से कि हाँ भाई वो इमाम देवबंदी है, हम घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़ेंगे। जी जी। बाद लोग इसको शिर्क फिर रिसालत से लेते हैं, इसका क्या हुक्म हुआ? लेकिन ये चीज़ वाज़ेह नहीं है शिर्क बे रिसालत। क्या वो ये कहते हैं कि हम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर इमाम अबू हनीफा की उसको मुक़द्दम करते हैं? नहीं। बाद ताबीरात होती हैं, खुद आप ऐसा करते हैं। बसा औक़ात आपके सामने एक मसला आए, आप किसी आलिम पर एतमाद करते हैं, दूसरा आलिम कोई हदीस ला के पेश करता है, तो आप थोड़ी देर झिझकते हैं कि हमारे आलिम ने नहीं समझा उसको। हम भी यही करते हैं नहीं बसा औक़ात। तो इसमें ये उनकी जो है क्या है, ये उज़्र है, ये तावील है, हम इसको अच्छा नहीं समझते हैं। जी, ये नहीं कि हम इसको अच्छा समझ रहे हैं, गलत है, सरासर गलत है, लेकिन हम उसकी वजह से उनके ऊपर मुशरिक होने का हुक्म नहीं लगाते। दोनों तरह की बातें अहले इल्म की तरफ से कही गई हैं और हिंदुस्तान के हालात को सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर हम यहाँ रहने वाले जो कई तबक़े के मुसलमान हैं अहलुल हदीस के अलावा, जिनके यहाँ शिर्क पाई जाती है, अगर हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज सही और दुरुस्त हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि उनमें की अक्सरियत सही और हक़ की मारिफत से जाहिल हैं, अक़ाइद को और आमाल को नहीं जानते हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। और उनमें से कुछ जो जानते हैं उन पर हुज्जत तमाम नहीं हुई, हुज्जत कायम नहीं की जा सकी, और वो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि यहाँ के हालात को सामने रख करके अगर आप ये कहें कि अक़ीदे की किताबें पढ़ाई ही नहीं जाती, साफ़ सुथरी अक़ीदे की किताबें दाखिले निसाब है ही नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है मदारिस के निसाब के हवाले से अहलुल हदीस के अलावा उनके यहाँ अक़ीदे से मुताल्लिक़ वो किताबें जो साफ़ सुथरी हैं वो दाखिले निसाब है ही नहीं। तो जो चीज़ पढ़ी और पढ़ाई नहीं जाती हैं उनकी मारिफत और जानकारी कहाँ से इंसान को हासिल हो सकती, एक बात। दूसरे, अगर थोड़ी बहुत जानकारी लोगों को है भी और उनके ऊपर हुज्जत कायम ना किया जाए, उस वक्त तक उन्हें काफिर और मुशरिक नहीं कहा जा सकता, उस वक्त तक उन्हें काफिर और मुशरिक नहीं कहा जा सकता। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, जब तक रसूल ना आए
اور اپنی رسالت ان تک نہ پہنچا دیں، رب کی طرف سے ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ رسول کی رسالت کے پہنچنے اور پہنچانے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو بتائیں اور لوگ ان کی بات کو سمجھ لیں۔ لوگوں کو وہ بتائیں، رب کا پیغام ظاہر کر دیں اور لوگ ان کی باتوں کو سمجھ لیں اور شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ یہ ہے حجت قائم کرنا۔ اگر رب کا پیغام ہم پہنچائیں اور لوگ اسے سمجھ ہی نہ پائیں تو اس کو حجت قائم کرنا نہیں کہتے، اور اگر سمجھ لیں لیکن اس کے خلاف ان کے پاس ایسے دلائل ہیں شکوک اور شبہات کی روشنی میں، شکل میں، کہ جو ہمارے اس پیغام کو پورے طور پر اختیار کرنے کے راستے میں حائل ہیں، تو جب تک وہ شکوک و شبہات دور نہیں کیے جاتے حجت پورے طور پر قائم نہیں ہوتی۔ تو ان تفصیلات کو سامنے رکھنے کے بعد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں گویا کہ ہم مسلمان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نہ کہ مشرک اور کافر کے پیچھے۔ اور ایک مسلمان اگر کسی درجے کے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، کہ جو ہمارے جیسا نماز پڑھتا ہے اور قبلہ کو قبلہ مانتا ہے، ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہے، تو یہ مسلمان ہے۔ لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، ایسے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان حاصل ہو جاتا ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عہد و پیمان کو نہ توڑو، اس کو باقی رکھو، تو اسے ہم نہ توڑیں۔ اور جب تک ایسی واضح سچویشن نہ سامنے آ جائے اس وقت تک ہم ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک نہ کہیں بلکہ مسلمان ہی سمجھیں۔ اور جب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہوئے تو ہماری نماز صحیح اور درست ہوتی۔ ہاں جب حجت قائم ہو جائے اور وہ تفصیل جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ سب چیزیں ہو جائیں تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ مشرک ہو چکا ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔